शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमेश कुमार राय के नाम से लोगों को जानते हैं। जी, अपना परिचय दें डिटेल में पूरा। उमेश कुमार राय, जन्मस्थली मेरा फुलपरास है जी और मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जी इकाई के मजदूर यूनियन है जी इसको कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन कहा जाता है, जी। जिससे मैं मधुबनी जिले का कोऑर्डिनेटर हूँ। जी यही हमारा परिचय। सर, आपके माध्यम से जैसे हमको पता लगा है कि आप लोग बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं जी और आम जनता जो गरीब गुरबा है, जो अनपढ़ है, उसका भी आप काफी हेल्प कर रहे हैं सब जी साइड जी से। जी अभी जो मान लीजिए इलेक्शन हुआ है, जी या ये तूफानी जो मान लीजिए हार हुई है, जी इसका राज क्या है, क्या कारण है इस तरह से? मान लीजिए देखिए, ये डेमोक्रेसी है, जी यहाँ मान लीजिए हार जीत होता ही है। जी जी अगर विरोधी पार्टी नहीं रहेगा तो भी काम नहीं चलेगा। जैसे रूलिंग पार्टी हाथी है जी तो अंकुश उसका विरोधी पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल विरोधी भी रहना सख्त जरूरी है देश जी में। अगर विरोधी नहीं रहेगा जी तो रूलिंग पार्टी मोनोपोली करेगा, जी अनार्च हो जाएगा, मतलब तानाशाह हो जाएगा, डिक्टेटर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो इस बार जो देख रहे हैं माहौल जो हुआ है, जो कि हम लोग मीडिया वाले हैं ये जानते थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, जी लेकिन इस तरह से बुरी तरह से हार होगी जी ये हम लोगों को भी आइडिया नहीं था। जी। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए, अभी शुरू से आप लोग देख रहे होंगे जी बिहार विधानसभा का चुनाव के शुभ अवसर पर जी जो एनडीए का जितना भी पावर ऑफ फोर्स है हिंदुस्तान का, जी सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, कई कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जी इवन गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी और चीफ इलेक्शन कमीशन की भूमिका जी इतनी संदिग्ध दिख रही है। जी वो कहीं से भी मतलब निष्पक्ष चुनाव की और काउंटिंग की मतलब उम्मीद नहीं की जा सकती है ऐसे। जी और मैं तो बताना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र के लिए जघन्य अपराध है, जी घोर जुल्म है। जी ऐसे चुनाव तो 1947 के बाद प्रत्येक हर 5 साल पर होता रहा है। जी हम लोग एमएलए एमपी चुनते रहते हैं, जी लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एमएलए एमपी चुनते हैं, जिनको चुनते हैं प्रत्येक 5 सालों पर जी वो राजा महाराजा का दर्जा प्राप्त कर लेता है। जी आप देखेंगे जो लोग चुने जाते हैं काफ लोगों को छोड़ दिया जाएगा, जी खास करके जो लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं जी और कुछ ऐसे भी जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, उनमें से एक आध लोगों को छोड़ देते हैं। तो बाकी लोगों को देखें आप, बिल्डिंग पर बिल्डिंग, पटना में बिल्डिंग, दिल्ली में बिल्डिंग, गाड़ी पर गाड़ी, बाकी जनता दस का दस रह जाती है, बिल्कुल सही बात, दस का दस रह जाती है। बिल्कुल सही बात। आज बड़ी तादाद में मैं देखता हूँ शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं उनके पास अपनी जमीन नहीं है, अपना मकान नहीं है, अपना शौचालय नहीं है, जिन कारणों से दूसरों के खेतों में, खलिहानों में बारी झाड़ी में शौच के लिए जाता है, प्रताड़ना झेलना पड़ता है, गालियां सुननी पड़ती है, मार खानी पड़ती है। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को का। आजादी के इतने वर्षों बाद में रोटी कपड़ा और मकान की गारंटी लोग लेने का, भोजन, वस्त्र और आवास, हाँ ये मूलभूत सुविधाएं हैं, हम उसको भी नहीं करा पाए। आज बड़ी तादाद में लोगों को देखेंगे आप सड़कों के किनारे, तटबंधों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी टांग करके जानवरों की जिंदगी जीने को मजबूर रहा है। ये दुर्भाग्य है, ये शर्म की बात है। ये हिंदुस्तानी की आजादी के इतने दिनों बाद ये बड़ा कलंक है इस देश के लिए। सर, आप मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, कुछ दिन कलकत्ता में थे जी, ज्योति बाबू के साथ हम भी रह चुके हैं जी जी, और हम भी ट्रेड यूनियन किए हुए हैं जी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये अर्थयुग है। जैसे चीन हुआ जी, रक्षा हुआ, यहाँ टोटल प्योर कम्युनिज्म था जी। राइट टू प्रॉपर्टी जो थी टोटल सीख थी जी। पब्लिक को वहाँ खाने, पढ़ने, लिखने सब का जिम्मेवारी सरकार की थी बिल्कुल, लेकिन देखा कि वहाँ सरकार फेलियर हो गया जी, लोग कमाना छोड़ दिया जी। बोलता था जब हमको खाना मिल ही रहा है, सब हो ही रहा है, तब काहे काम करें जी। तब सरकार ने इस सबको हटा करके वहाँ राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, संपत्ति का अधिकार दे दिया, और वहाँ मान लीजिए लोग छोटे छोटे उद्योग लगाने लगे, जमीन जायदाद खरीदने लगे, काम करने लगे। अब वही चीन है जो विश्व में नंबर 1 में कैटेगरी में भी आ रहा है जी। तो अर्थ फाइनेंस जरूरी है जी। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार के बारे में आपने जिक्र किया, 100% सही चीज है, लेकिन इसी बिहार में कर्पूरी जी भी थे,
अभी भी 20 साल से नीतीश कुमार हैं, जी उनके उजला कपड़ा पर अभी तक तो दाग नहीं लगा जी, है। कोई मीडिया वाला कहा है, न कोई विरोधी पार्टी कहा है कि नीतीश कुमार चोर है, तो ये चीज तो अभी तक नहीं लगा है। तब तो एज फैक्टर जो है जी वो मान लीजिए सब कुछ पुराना हो जाता है। जी, हाँ जी हाँ, लेकिन ये अभी जो हुआ है, ये 10,000 जी वृद्धा पेंशन, किसान को 6,000 के बदला 9,000। जी, बिल्कुल हाँ, मान लीजिए नाना तरह का महिला को मान लीजिए ग्रुपिंग योजना। जी, हाँ जी, उसके बाद समझिए कि बालिका को जो पढ़ती है 25,000 से 50,000 रुपया तक उसको मिल रहा है। जी साइकिल योजना, नाना तरह का, जी। इस सब का कमाल है। या मान लीजिए कारण यहाँ अर्थयुग है। इसका भी कमाल है जी इसका कमाल नहीं है सो बात नहीं है। जी तो हम तो कहना चाहेंगे जो भी लोग जीत कर आए हैं, चाहे जैसे भी जीत के आए हों, जी वो कम से कम आपने तो जैसे तैसे धनबल का प्रयोग करके या अच्छा छलावा करके जीत लिया है, कोई बात नहीं है। जी लेकिन मैं कहना चाहूंगा जी कि आप जिन जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें आज भी बड़ी आबादी है जी जो लैंडलेस है। जी। आप उनको कम से कम आपके नजर में किस चीज की कमी है? आप सरकार को क्या कहना चाहते हम हैं? सरकार को बताना चाहेंगे जी बड़ी तादाद में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास घर बनाने की जमीन नहीं है। जी उनको कम से कम 5 डिसमिल जमीन दी, जी उन पर पक्का का मकान और शौचालय का निर्माण करा, जी उनके बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बेहतर शिक्षा और उनके स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंधन करे जी और रोजगार की गारंटी करे। जी हम ये चीज कहना चाहेंगे। जी। बाकी सरकार आप चलाओ, जी हम समर्थन करते हैं, आप जी। सरकार चलाओ। यह काम अगर आप नहीं कर पाते हैं जी तो मैं समझता हूँ जी कि हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए कलंक होगा। जी और आप कितना भी अपने आप को सफाई दे देंगे, दुनिया में भारत का नाम सर्वोपरि हो जाएगा, विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान, जी। ये कभी नहीं बन पाएगा। बहुत बहुत जब धन्यवाद। तक समानता नहीं हिंदुस्तान के अंदर में आती है, बराबरी नहीं आती है, तब तक आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार अपना नाम लेते हैं। उमेश कुमार है। मोबाइल नंबर कितना हो गया? 84 068 51 51 5। धन्यवाद। धन्यवाद।